नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये खबर है दुबई में भारत के अपने तेजस जेट के क्रैश होने की। तो सवाल यही है कि आखिर दुबई में भारत के गौरव तेजस जेट के साथ हुआ क्या था। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। बात है 21 नवंबर की। मौका था दुबई एयर शो का, जहां दुनिया भर की नजरें थीं। और वहीं पर प्रदर्शन के दौरान भारतीय वायुसेना का एक तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। ये एक ऐसा मंच था जहां भारत अपनी स्वदेशी ताकत दिखा रहा था। और इस हादसे का जो सबसे दुखद पहलू है वो ये कि हमने अपने एक जाबाज पायलट विंग कमांडर नमन शाल को खो दिया। देश की सेवा में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि तेजस आखिर वहां कर क्या रहा था। देखिए, ये सिर्फ एक विमान नहीं था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के गौरव का प्रदर्शन था। तेजस कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है, ये भारत का अपना स्वदेशी विमान है। एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जो 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक रफ्तार पकड़ सकता है। इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने, और ये मेक इन इंडिया की एक जीती जागती मिसाल है। और अब बात कीमत की। करीब 600 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा इसलिए इतना अहम है क्योंकि इस कीमत पर यह ग्लोबल फाइटर जेट मार्केट में एक बहुत बड़ा और मजबूत दावेदार बन जाता है। दुनिया के कई देश इस पर नजरें गड़ाए हुए हैं। और ये सब हो रहा था दुबई एयर शो में। आप इसे एविएशन की दुनिया का सबसे बड़ा मेला समझ सकते हैं। यहाँ 1.5 लाख से ज्यादा संभावित खरीदारों के सामने देश अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हैं, और भारत भी तेजस को दुनिया के सामने रखने ही वहां गया था। चलिए अब सीधे आते हैं क्रैश पर। क्या थ्योरी सामने आ रही हैं और असल में जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो 21 नवंबर को हुआ ये कि तेजस ने अपनी प्रदर्शन उड़ान भरी, हवा में कुछ बहुत ही मुश्किल और हाई स्पीड करतब दिखाए, और फिर अचानक जेट तेजी से नीचे आया और क्रैश हो गया। इस हादसे के फौरन बाद एयर शो को 2 घंटे के लिए रोक दिया गया। एक्सपर्ट्स एक खास चीज पर शक जता रहे हैं जिसे कहते हैं नेगेटिव जी फोर्स। आसान भाषा में समझें तो जब कोई फाइटर जेट बहुत तेजी से नीचे की ओर आता है तो पायलट के शरीर पर जबरदस्त असर पड़ता है। इससे चक्कर आ सकते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है और दिमाग सुन्न हो सकता है। इससे क्रैश का एक संभावित कारण माना जा रहा है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ये सब अभी शुरुआती थियरीज हैं। असल वजह क्या थी, इसका पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक ऑफिशियल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है। सच पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा। अब इस हादसे के साथ साथ एक और चीज शुरू हुई, और वो थी प्रोपेगेंडा और हकीकत के बीच की लड़ाई। ये वाकई दुख की बात है कि इस दुखद घटना के बाद कुछ पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से इसका जश्न मनाया गया और ट्रोलिंग की गई। तेजस के लिए तंदूर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो एक खास तरह की मानसिकता को दिखाता है। तो यहां हमें 2 अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। एक तरफ प्रोपेगेंडा है जो ये कहता है कि देखो भारतीय टेक्नोलॉजी फेल हो गई, भरोसे के लायक नहीं है, और दूसरी तरफ है तथ्यात्मक सच्चाई कि दुनिया का हर एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट खासकर अपने शुरुआती दिनों में हादसों का शिकार होता है। चलिए इस बात को जरा आंकड़ों से समझते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। तेजस के आज तक 2 क्रैश हुए हैं। अब इसकी तुलना कीजिए चीन पाकिस्तान के JF-17 से 7 से ज्यादा, या फिर अमेरिका के F-35 से जिसका लगभग हर साल एक क्रैश रिपोर्ट होता है। और अगर चीन के सारे जेट्स मिला दें तो आंकड़ा 300 के पार है। ये आंकड़े एक अलग ही कहानी बताते हैं, है ना? और इस प्रोपेगेंडा के पीछे एक बड़ी वजह तेजस में दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी भी हो सकती है। मलेशिया, अर्जेंटीना, मिस्र, नाइजीरिया और फिलीपींस ये वो देश हैं जो इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। तो जाहिर है जो कंपटीशन में हैं वो इसे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। तो आखिर में हमें इस एक घटना को एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखना होगा, और ये तस्वीर है प्रगति की राह की। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि चंद्रयान पर जाने से पहले भी विफलताएं हुई हैं। दुनिया में कौन सी चीज है जो पहली ही कोशिश में सफल हो गई हो? ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी कामयाबियों का रास्ता अक्सर नाकामयाबियों से होकर ही गुजरता है। तो सार यही है कि जब आप कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो उसमें बहुत बड़े रिस्क होते हैं और झटके भी लगते हैं। ये सफर तकलीफदेह जरूर है, पर आत्मनिर्भर बनने के लिए ये जरूरी भी है। तो हम इस एक अहम सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ये सही है कि विफलताएं सफर का हिस्सा हैं, पर भारत की स्वदेशी रक्षा महत्वाकांक्षाओं का भविष्य क्या है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।